अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, तो फिर इसका असर कम क्यों दिख रहा है? क्यों शोहदों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि राह चलते किसी लड़की का वो दुपट्टा खींच लेते हैं? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए। स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आरएलडी के, आपका स्वागत है। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, आपका स्वागत है। और सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सवाल मैं शुरू कर रहा हूं एसएन सिंह जी आपसे। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6 साल हो गए, होने वाले हैं, 6 साल से ज्यादा हो गए, वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम किया है। लेकिन इतनी हिम्मत अपराधियों में, मनचलों में कैसे आ गई कि राह चलते साइकिल पर एक लड़की जा रही थी, स्कूल से लौट रही थी, उसका दुपट्टा खींच लिया? देखिए, दुनिया के सभी समाजों में जहां समाज है वो कम बेसी अपराध होता है। सरकार की नियति पे तब सवाल उठता है जब पूर्ववत की सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, और अपराध पर सवाल तब नहीं उठता है जब वर्तमान की सरकार ऐसे अपराधियों पर बिना भेदभाव के कार्रवाई करती है। आपकी रिपोर्ट अभी दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है 10,000 से अधिक मुठभेड़ हो रहे हैं, जिसमें 183-186 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। 65,000 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है बिना भेदभाव देके। तो निश्चित तौर पे ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो जनता की सरकार है, जो महिलाओं पे कोई भी अत्याचार करता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में बुलंदशहर में जो कालिया दुष्कर्म किया था उसको भी नेस्तनाबूद करने का कार्य उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार करती है। वर्तमान सरकार इस बात को लेकर नहीं चलती है कि जैसे मऊ में अगर मुख्तार अंसारी किसी को मारता है तो लोग कहते हैं कि भैया वो किसको मारा, तो वहां धर्म देखा जाता है कि वो हिंदू, और यानी एक अपराधी जो अपराध करता है वो किसी जाति धर्म का होता है, आप देखे होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आदित्य राणा का इनकाउंटर होता है तो मनोज भाटी का भी होता है, मनीष सिंह का होता है तो विनोद सिंह का भी होता है, मोती सिंह का होता है तो हमजा का भी होता है, कापिला का होता है तो विकास दुबे का भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के इनकाउंटर होते हैं, लगभग 65,000 ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो गोरखपुर के भी होते हैं, जो बनारस के भी होते हैं, जो देवरिया के भी होते हैं, जो मुजफ्फरनगर के भी होते हैं, जो मेरठ के भी होते हैं। और इसी नाते 2017 से 22 में जब हम जाते हैं जनता के बीच में, तो जनता हमारे बुलडोजर को भी पसंद करती है। ठीक है, जनता हमारे कार्रवाई को भी पसंद करती है। एसएन सिंह जी, आपने अपनी सरकार की तारीफ की, मैंने भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जी। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है। एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आपने बहुत सारे आंकड़े सामने रखे, मैंने भी आंकड़े रखे, आपने बहुत सारे नाम गिनवाए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर में जो तस्वीर सामने आई वो किसी भी समाज में अस्वीकार्य है। उसकी निंदा, भर्त्सना, उसके कड़े शब्दों में आलोचना, उसकी मजम्मत करना, उसके लिए शब्द नहीं हो सकते हैं, जिस तरह की करतूत, जिस तरह की हरकत की गई। लेकिन इसमें एक जो पेच वाली बात सामने आई एसएन सिंह जी, वो ये आई कि उनके परिवार वालों का कहना था कि ये काफी वक्त से उस लड़की को परेशान कर रहे थे। उस इलाके में कुछ और मामले भी ऐसे हैं, तो ये मामला अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं आया? क्यों जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, या पुलिस इस मामले तक नहीं पहुंच पाई? जब मनचले उस इलाके में फ्री और खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी, एसएन सिंह जी? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम ओहदे पे बैठे लोग कोई गलती नहीं की, लेकिन गलती किए तो 87 लोग जेल में हैं, ओहदे पे बैठे लोग जेल में हैं। कल देवरिया में आप देखे होंगे, जिला अधिकारी महोदय सबके सामने एक जेई को जेल भेज देते हैं। पिछले महीने आप देखे होंगे पीडब्ल्यूडी के 16 लोगों को टर्मिनेट कर देने का कार्य किया जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा, यही दूसरी सरकारों में हमारे में अंतर होता है। आज जो कार्रवाई हो रही है मुजफ्फरनगर के दंगे का क्या कारण था? उसमें पीड़ित परिवार बार बार कह रहा था कि कुछ मनचले प्रतिदिन एक पुलिया पर बैठ के वो लड़की को छेड़ते हैं, लेकिन वो नहीं सुने और हो गया। हमारी सरकार में जैसे ही इस कल घटना को अंजाम दे रहे हैं, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होती है।
और जब वो कानून को तोड़कर, कानून को हाथ में लेकर, राइफल लेकर भागने का कार्य करते हैं, तो बिना भेदभाव देखे हम उन पर कार्रवाई करते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, एक जिला अधिकारी कहता है, एक कप्तान कहता है कि ऊपर से फोन आया था कि एक धर्म को पकड़िए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनौती देकर कहता हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हो कि फला को छोड़ दीजिए और फला को पकड़िए। जो अपराधी है वो अपराधी है, उस अपराधी की कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं। जब हम पारदर्शिता से कार्रवाई करते हैं तब जनता हमको चुनती है, जनता हम पर विश्वास करती है, योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। इस नाते मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहता हूं, आपके नाते जो संज्ञान में आया, अगर पहले उस परिवार के लोगों ने जो कुछ भी कहा होगा, अगर उसमें भी कोई दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आप देखे होंगे इसके पहले की जितने भी कालखंड में सरकारें थी, वो किस तरह से किसी को जेड वाई श्रेणी सुरक्षा देती थी, किसी को विधायक और सांसद बनाने का कार्य किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को, अब मैं इस डिबेट को ले जाता हूं, ठीक है, आप जिस तरफ विचारा कर रहे हैं, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और उसी तरफ से क्वेश्चन लेकर फिर आगे बढ़ता हूं। मेरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गुप्ता से, सौरभ दुबे से, आरएलडी के नेता हमारे इंद्रजीत सिंह जी से, ये जो अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध, संगठित अपराध जो देखने को मिला और जिस तरह से ये प्रफुल्लित हुए, फले फूले, पूर्व की सरकारों का कितना योगदान है फखरुल हसन जी? नहीं, अगर आपका सवाल ये क्यों नहीं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे आप मैं वही पूछ रहा हूं। मेरा सवाल पहला दोनों सवाल मौजूदा सरकार से था। नहीं, लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम उसमें फलेगा। देखिए, आप लोगों की इन्हीं वजहों से 14 एंकर्स को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप सरकार। अच्छा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, और आप कर रहे हैं थ्रेट कि 14 एंकर बैन हो गए। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को समय दिया है आपने बोलने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए, तो जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, जो भाषण उन्होंने दिया है, उस पर जवाब हमें देना है, क्योंकि हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे, उनके सपुत्र किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चलाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन पर कार्रवाई होती है। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके खिलाफ महिला पहलवान बैठती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन पर कार्रवाई होती है। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मंत्री है, वो लखनऊ से आते हैं, उनके घर में हत्या हो जाती है। एक भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद है, वो अपराधियों को थाने से छुड़ा ले जाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ उत्तर महिलाओं की बात पे, महिला के मुद्दों पे। लखनऊ के गोमती नगर थाना में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको गाड़ी के अंदर घुमाते रहते हैं। बाद में वो महिला जब गोमती नगर थाने जाती है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता। ये इनके आंकड़े हैं, जो आपने आंकड़ों की बात की। दूसरी बात मैं बता देता हूं, लखनऊ के ही पीजीआई थाना क्षेत्र में अभी 15 दिन पहले एक छात्रा वो अपने घर से जा रही थी, उसके साथ किस बेरहमी से उसके साथ दरिंदगी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है। एक अयोध्या से ट्रेन आ रही थी, किस तरीके से एक महिला सिपाही के साथ दरिंदगी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है। लखनऊ के ही बीकेटी थाना क्षेत्र में एक महिला गायब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। थाने में बलात्कार हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। लखनऊ राजधानी है, यहाँ एक हमारी बहन वो अपने गेट पे स्कूटी खड़ी कर रही, नहीं अभी ठीक नहीं है, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी सुन लीजिए। थानों में बलात्कार हो रहे हैं, गेट पे चैन स्नैचिंग हो जा रही है, कट्टा लगा के सीना लेके जा रहे हैं। आप आगरा में चले जाइए तो अपने घर के अंदर पौधों को पेड़ पे पानी डाल ली एक महिला, उसकी चैन अंदर गेट के अंदर घुस के कट्टा लगा के छीन ली जाती है। और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बलात्कारियों की सजा माफ कर रहे हैं, बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक फखरुल हसन जी, हाँ पूछिए फखरुल हसन जी, गिना दूं? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा विपक्ष की आवाज उठाते हैं। एसएन सिंह जी रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे एक सेकंड, एसएन सिंह जी मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। फखरुल हसन जी, एक बात बता दीजिए कि महिला अपराध को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर आपकी पार्टी इतनी चिंतित है,
तो बीते कुछ दिनों में जितने अपराध आप गिनाए हैं, इनको लेकर आपकी पार्टी की भूमिका एज एन विपक्ष क्या रही? आपने कौन से सीरियस मेजर लिए? आपने सरकार के ऊपर कितने बार सवाल उठाए, कितने बार विरोध प्रदर्शन किया, कितनी रैलियां निकाली, कितनी बार महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कितने बार सदन का घेराव किया, कितने बार विधानसभा पहुंचे, कितनी बार आपने महिला सुरक्षा के मामले पर योगी आदित्यनाथ को खत लिखने का काम किया, या फिर उनके सरकार पर सवाल उठाकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन देने का काम किया? मुझे एक गिना दीजिए। ये जितने सवाल आपने पूछे, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाए और आपने हमारी भूमिका को बताया। धन्यवाद आपका कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे महिला सुरक्षा को लेके इतने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने समय समय पे गवर्नर को ज्ञापन दिया है, समय समय पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके धरना प्रदर्शन किया है, वो रिकॉर्ड पे, वो आप देख सकते हैं। हम जो विपक्ष में हैं, हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका जी है। प्रियंका जी, आपका कमेंट चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ट्रेन